नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि देवभोग से एक बड़ी खबर मिल रही है। देवभोग के फोकटपारा निवासी दो बाइक सवार युवकों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी है। ट्रक के टक्कर से दोनों युवक ठीक ठाक तो है, सलामत है, लेकिन एक युवक है जिसका नाम विकास सिन्हा बताया जा रहा है, उसे चोट लगी है, अंदरूनी चोट बताया जा रहा है, जिसके चलते उसे देवभोग के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बाद उन्हें उच्च सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि जो जानकारी लोकल टीवी के पास है, उस जानकारी के मुताबिक ट्रक क्रमांक CG04MN5761 ये ट्रक धर्मगढ़ से सामान लेकर राजधानी रायपुर की ओर जा रही थी। इस दौरान जगदम्बा पेट्रोल पंप के सामने दो बाइक सवार युवक है। युवक का नाम है विकास सिन्हा और गौतम नागेश, जो देवभोग के फोकटपारा के निवासी हैं। ये दोनों पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप की ओर मुड़ रहे थे। अचानक ट्रक से इनकी टक्कर हो गई। ट्रक ने इन्हें सीधा आगे ट्रक के साथ इनकी सीधी भिड़ंत हुई। भिड़ंत हो जाने के बाद दोनों युवक अलग सड़क से दूर जाकर छिटक पड़े। इस दौरान सबसे अच्छी खबर इसमें ये रही कि दोनों युवक को किसी भी तरह का कोई गंभीर ये कहेंगे कि कोई गंभीर चोट नहीं लगी, ये गंभीर रूप से घायल नहीं हुए। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस विभाग के साथ ही आसपास के ग्रामीण जन भी तत्काल मौके पर पहुंच गए। जो जानकारी हमारे पास है, उस जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि विकास सिन्हा को उचित उपचार, यहाँ पर प्राथमिक उपचार दिए जाने के बाद इलाज के लिए उसे उच्च सेंटर के लिए रेफर किया गया है, जबकि गौतम नागेश की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। हमारे कैमरा पर्सन विक्की उस दौरान वहां पर मौजूद थे। उन्होंने पूरे चीजों को लोकल टीवी के कैमरे पर कैद किया है। तो मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लोड ट्रक जो धर्मगढ़ से देवभोग की ओर जा रही थी और अचानक इस ट्रक ने दो बाइक सवार युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। फोकटपारा निवासी विकास सिन्हा और गौतम नागेश ये बाइक पर सवार होकर पेट्रोल पंप पेट्रोल डलवाने जा रहे थे। इस दौरान ट्रक के साथ उनकी टक्कर हो गई। ट्रक के जो बम्पर सामने का हिस्सा होता है, तो बम्पर कहा जाता है, उसमें टक्कर हुई, जिसके चलते दोनों युवक रोड से दूर जा गिरे। हालांकि इसमें अच्छी खबर ये रही कि किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। विकास सिन्हा को प्राथमिक उपचार के बाद उच्च सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है, जबकि गौतम नागेश की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जो कुल मिलाकर ये बताना चाहूंगा कि बड़ी खबर है, और इसमें सुखद खबर यह है कि दोनों युवक बिल्कुल सामान्य हैं। विकास को हालांकि अंदरूनी चोट लगने की जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसके बाद उन्हें विकास को उच्च सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। इस मामले को लेकर बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, यदि बीएमओ साहब फोन उठाते हैं तो। और बीएमओ साहब से बातचीत करने के बाद जानेंगे कि आखिर दोनों युवकों की स्थिति कैसी है। हालांकि जो शंकर सोनी है, उनसे हमारी चर्चा हुई है। चर्चा के दौरान शंकर जी ने लोकल टीवी को दूरभाष में बताया है कि जो विकास सिन्हा है उसे उच्च सेंटर के लिए रेफर यहाँ के चिकित्सकों ने कर दिया है। विकास ने बताया है कि उसके पेट में भी हल्का सा दर्द है, इसके साथ ही उसके छाती में भी दर्द होने की बात विकास के द्वारा चिकित्सकों को कही गई है। ऐसे में कुछ जरूरी जांच के लिए उसे उच्च सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है, जबकि गौतम की स्थिति सामान्य होने की जानकारी निकलकर सामने आई है। तो कोशिश हम कर रहे थे कि वहाँ के जो वार्ड के पार्षद है सूर्यकांत सिंधु के पास फोन लगाने का प्रयास करते हैं। उनसे यदि बात हो जाती है तो सूर्यकांत को भी चूंकि मामले की जानकारी होगी, तो सूर्यकांत से भी सीधा बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मामला है। चूंकि मामला तो हमको पता ही है। हमारे लोकल टीवी के जो कैमरामैन है विक्की साहू जी मौके पर मौजूद थे। विक्की ने पूरे चीजों को लोकल टीवी के कैमरे में कैद किया है। लोकल टीवी के स्क्रीन पर लगातार वीडियो और फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। लोकल टीवी में आप ये लगभग आधे घंटे पहले की घटना है। आधे घंटे जगदम्बा पेट्रोल पंप के पास ये घटना घटित हुआ है। एक बार फिर से बता दूं कि फोकटपारा के दो युवक पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप की ओर मुड़ रहे थे। इस दौरान आपको बता दूं कि एक लोड ट्रक CG04MN5761 ये धर्मगढ़ से देवभोग की ओर जा रही थी और अचानक दो बाइक सवार युवकों को अपनी चपेट में ले लेती है। बाइक सवार युवकों को चपेट में लेने के बाद जो है बाइक सवार गौतम को भी मामूली चोट आई है, जबकि विकास को अंदरूनी चोट
होने की बात कहकर विकास ने बताया कि उनके पेट में दर्द है, इस तरह की बात बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर कोशिश करते हैं कि शंकर सोनी जी को ही लाइन पर लेने का प्रयास करते हैं। एक बार शंकर सोनी जी से तो मेरी बातचीत हो गई है, एक बार फिर से कोशिश करते हैं यदि शंकर सोनी जी फोन उठाते हैं, क्योंकि सभी लोग अभी उस सड़क हादसे में व्यस्त हैं। वहां पर देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर सभी लोग मौजूद हैं। तो कोशिश हम करते हैं कि यदि एक बार बातचीत हो जाती है तो बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सभी लोगों को व्यस्तता के चलते कोई भी फोन नहीं उठा रहा है, सभी लोग आपस में व्यस्त हैं। तो एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। ट्रक ने 2 बाइक सवार युवकों को अपनी चपेट में लिया है, जिसमें से एक को यहाँ पर इलाज करने के बाद सूर्यकांत सिंदूर जी मौजूद है। सूर्यकांत जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। हाँ हाँ भैया बताइए। सूर्यकांत जी, जानना चाहूंगा, आपके वार्ड के 2 युवक सड़क हादसे के शिकार हुए हैं। सूर्यकांत जी, मामले की आपके पास क्या जानकारी है, लोकल टीवी के दर्शकों को बताइए। मामले का ये जानकारी है भैया, मेरे को जानकारी मिला कि जैसे इन लोग का दुर्घटना हुआ तो वैसे जानकारी मिला कि नहीं हमारे यहाँ के गौतम नागेश और विकास सिन्हा का जो है एक्सीडेंट हो गया करके। तो मैं मौके में पहुंचा तो उनको हॉस्पिटल लेके आया गया था। तो जो गाड़ी था जो 407 गाड़ी है, शायद नहीं आई, 1109 गाड़ी है जी। इसको हम थाना तक के लेके आए, एक यही थाना के स्टाफ थे उनके साथ। और फिर मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद देखा तो दोनों का स्थिति अभी ठीक है। एक को जो है ना सिटी स्कैन करने के लिए वहीं डॉक्टर द्वारा भानीपट्टी रेफर किया गया है। सूर्यकांत जी, विकास सिन्हा को क्या कहाँ पे चोट लगा है, क्या बता रहे हैं डॉक्टर, क्या बता रहे हैं, क्या डॉक्टर क्या से आपकी बातचीत हो पाई है? डॉक्टर से बातचीत हो पाया है। डॉक्टर का कहना यह है कि उनके सिर में हल्का सा चोट आया है जी। तो उनको सिटी स्कैन के लिए जो है ना भवानीपट्टी रेफर किया गया है। तो अभी उनको भवानीपट्टी एम्बुलेंस के द्वारा ले जाया जाएगा। जी। सूर्यकांत जी, गौतम की कैसी स्थिति है? गौतम को हल्का सा हाथ और पाँव में हल्का सा उनका ऊपर का जो मांस है वो हल्का सा छिला गया है। और गाड़ी बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है। मैं जिस हिसाब से देखा गाड़ी बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है। और ड्राइवर जो है ना, मैं अभी थाना भी आया था और ड्राइवर से मिलने, यही जिनका ड्यूटी है उनसे मिलने आया था, देखा तो ड्राइवर बहुत ज्यादा नशे में। सूर्यकांत जी, क्या इस मामले की जानकारी आपने पुलिस विभाग को दे दी है? हाँ, आके दे दिए हैं हम लोग जानकारी। सूर्यकांत जी, क्या बताया आपको, आपने घायलों से बातचीत की क्या, ये कैसे ये सड़क हादसे के चपेट में आ गए, कुछ बातचीत हो पाई आपकी? घायल लोग थोड़ा बातचीत करने की स्थिति में नहीं थे। वो थोड़ा सा उनका थोड़ा सा डर, उनके दिमाग में थोड़ा सा डर हम आ गया था एक्सीडेंट हुआ। तो उस स्तर में यानी उस घटना को फिर से थोड़ा सा पूछने लायक, बताने लायक स्थिति में वो लोग नहीं थे। सूर्यकांत जी, क्या ये कहीं घूमने के लिए निकले थे या पेट्रोल डलवाने जा रहे थे? ये पेट्रोल डलवाने जा रहे थे, पेट्रोल पंप। चलिए सूर्यकांत जी, बिल्कुल आपका सभापति महोदय, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद। तो आप सूर्यकांत सिंदूर जी को आप सुन रहे थे। सूर्यकांत जी ने बताया कि कैसे घटना घटी है और घायलों की क्या स्थिति है। सूर्यकांत जी फोन लाइन पर जुड़कर मामले की पूरी जानकारी दे रहे थे। सूर्यकांत जी बता रहे थे कि वाहन चालक नशे की हालत में है। पुलिस विभाग को भी इसकी जानकारी देने की बात उनके द्वारा कही गई है। तो कुल मिलाकर लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है, 4 पहिया वाहन हो या 2 पहिया वाहन हो, नशे में वाहन ना चलाइए, क्योंकि आप नशे में वाहन चलाते हैं तो दूसरे व्यक्ति पर भी ये जो है आपका नशा, कुल मिलाकर उसके जान पर भी बात आ सकती है। सतर्क रहें, जागरूक रहिए। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक आप बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।